जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान के बजट 2024 में क्या क्या घोषणा हुई है उसके बारे में। पहली घोषणा, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। दूसरी घोषणा हुई है, प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ के सौंदर्यीकरण की घोषणा की गई है, जिसमें जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, दौसा का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, पाली का रणकपुर जैन मंदिर, टोंक का डिगी कल्याण जी मंदिर, डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम, जैसलमेर का राम देवरा, डाकोर का तेजाजी मंदिर, भीलवाड़ा का देव नारायण जी मंदिर, धौलपुर का मचकुंड, राजसमंद का जल देवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछरी का लोटा, कोटा का श्री बड़े मधुरेश जी का मंदिर, रणथंभौर का त्रि गणेश जी का मंदिर। तीसरी घोषणा की गई है, लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने का ऐलान। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने के साथ शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट घोषणा है, मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने कहा, राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मिड डे मील कुक हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेक्सिको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान करती। नेक्स्ट घोषणा की गई, बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया माफ होगा। वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में 60 से 80 वर्ष तक के आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट घोषणा है, श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पेंशन योजना का ऐलान। वित्त मंत्री ने श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को भी वृद्धावस्था में संबल प्राप्त हो सके, इसके लिए 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग वाले श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 रुपये पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये पेंशन मुख्यमंत्री सम्मान जन पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। नेक्स्ट घोषणा, मासिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि बढ़ाई गई। वित्त मंत्री ने 30 जनवरी 2024 को सदन में सीएम शर्मा ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के संकल्प को पूरा करने की और एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान देय राशि 1000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1150 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट घोषणा, गर्भवती महिलाओं को अब 6500 रुपये मिलेंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किश्तों में 5000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6500 रुपये किए जाने की घोषणा है। इस पर 90 करोड़ रुपये
का व्यय प्रस्तावित है। नेक्स्ट घोषणा है गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। अब इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड करने हेतु लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट घोषणा की गई मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा। वित्त मंत्री ने कहा कि ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा की। इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट घोषणा है जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा की गई। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, IAIML समेत कई संस्थाओं और कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएंगे। साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट घोषणा है 70 लाख विद्यार्थियों को हर साल 1,000 रुपए की सहायता। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं स्कूल में हीन भावना से आहत न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति वर्ष 1,000 रुपए की सहायता दी जाने की घोषणा की है। इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो पाएंगे। नेक्स्ट घोषणा है केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से आगामी वर्ष अल्प आय व्यय, लघु सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतीहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट घोषणा की गई 70,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में युवाओं के लिए करीब 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट घोषणा है 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर है। हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तब भी गौवंश शेड का निर्माण कराने के लिए व उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया गया। नेक्स्ट योजना है मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाएगी सरकार। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट घोषणा की गई राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू की
की गई। प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइंस, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी जैसे कार्य कराए जाएंगे। ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट घोषणा है पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वार्षिक 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान। पीएम किसान सम्मान निधि को प्रतिवर्ष 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रस्तावित है। नेक्स्ट घोषणा है अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट भाषण में ऐलान किया कि अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा टनल निर्माण का कार्य भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट घोषणा है पेनल्टी माफ की जाएगी। 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि 6 बाय-मंथली किश्तों में जमा करवाने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी उपभोक्ताओं के द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर उनकी समस्त ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। नेक्स्ट घोषणा है एमएसटी योजना प्रस्तावित। स्टाम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में एवं पेनल्टी की 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। वही वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के लिए एमएसटी योजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट योजना है राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन। राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया।